आज हम आपको एथर इंडस्ट्रीज के आने वाले आईपीओ के बारे में बताएंगे। एथर इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है जो मेनली B2B मोड में ऑपरेट करती है। ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल कंपनीज में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 21 के बीच कंपनी की सेल्स 49.5% के CAGR से ग्रो हुई है। कंपनी के 3 मेजर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं और उनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि 73.18% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट कर चुका है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जिनको हम क्रैम्स भी कह सकते हैं 7.44% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यूज। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कि अकाउंट करता है 19.38% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यूज। एज ऑफ मार्च 2022 एथर के पोर्टफोलियो में ओवर 25 प्रोडक्ट्स हैं। एथर 4-MEP, MMBC, T2E, OTBN, NODG, DVL एंड बाइफेंथ्रिन अल्कोहल जैसे केमिकल्स का इंडिया में सोल मैन्युफैक्चरर है। एथर 4-MEP, T2E, NODG एंड HEEP केमिकल्स का ग्लोबली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और MMBC और DVL जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स का सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 18 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और उनके फाइनेंशियल ईयर 21 के 453 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज में से 251.6 करोड़ रुपीस एक्सपोर्ट से आए थे। कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स केमिकल इंडस्ट्री वैल्यू चेन के फाइनल एक्टिव पार्ट में यूज होते हैं। इसके कारण इनका एवरेज सेलिंग प्राइस पर केजी बहुत हाई है एट 1440 रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 21। एथर के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं सूरत में और इनकी R&D टीम में 92 PhD साइंटिस्ट और 72 केमिकल इंजीनियर्स हैं। कंपनी ने अपने 3rd प्लांट का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2021 में शुरू कर लिया था और कंपनी अपने 4th प्लांट के लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस शुरू कर चुकी है। क्रैम्स सेगमेंट में कंपनी के पास बहुत सारे मार्की कस्टमर्स हैं जैसे कि अदामा ग्रुप ऑफ इजराइल, एटलांटा AG ऑफ जर्मनी, अरामको परफॉर्मेंस मटेरियल्स LLC US और सऊदी अरेबिया से, ऑस्टिन केमिकल कंपनी USA की, मिल्किन एंड कंपनी USA से अगेन, पोलरॉइड फिल्म BV फ्रॉम नेदरलैंड्स, टोसो फाइन केम कॉर्पोरेशन ऑफ जापान। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी के पास बहुत सारे मार्की कस्टमर्स हैं जैसे कि अदामा ग्रुप इजराइल से, एटलांटा AG जर्मनी से, डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड इंडिया से, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड इंडिया से, मोज़ाइबेरिका SL स्पेन से, UPL लिमिटेड इंडिया से। इनके पास टोटल 34 इंटरनेशनल कस्टमर्स और 154 डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं एज ऑफ मार्च 2022। कंपनी अपने IPO फंड से 160 करोड़ रुपीस से नया कैपेक्स फंड करना चाहती है, 137.9 करोड़ रुपीस का डेट रीपेमेंट करना चाहती है और 165 करोड़ रुपीस के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। एथर की सबसे बड़ी एडवांटेज है इनकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। कंपनी अपने मेजर प्रोडक्ट्स जैसे कि 4-MEP, MMBC, T2E, OTBN, NODG, DVL और बाइफेंथ्रिन अल्कोहल के लिए इंडिया की सोल मैन्युफैक्चरर है। ये इनमें से मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट में भी टॉप पोजीशन या सेकंड पोजीशन में आते हैं, इवन दो कंपनी की फाउंडिंग सिर्फ 9 साल पहले हुई थी। इसके अलावा कंपनी के पास एक बहुत वाइड कस्टमर बेस है जिसमें दोनों इंडियन और ग्लोबल फार्मा कंपनीज, एग्रोकेमिकल कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज और टेक्सटाइल कंपनीज जैसे कई अलग अलग इंडस्ट्रीज से कंपनीज शामिल हैं। इससे कंपनी के पास अपने क्रैम्स और एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स के लिए अच्छी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। कंपनी की एक और मेजर स्ट्रेंथ है इनका हाई ब्लेंडेड प्राइस यानी कि एवरेज सेलिंग प्राइस और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके कारण ही इनके बिजनेस में हाई बैरियर्स टू एंट्री और सस्टेनेबल एडवांटेजेस हैं। कंपनी ने इसलिए फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक लगातार 23.5% से ज्यादा का एबिटा मार्जिन डिलीवर किया है और 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का एबिटा 28.47% तक रीच कर गया है। अब बात करते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने अपने टॉप 20 कस्टमर्स से 73.5% रेवेन्यूज अर्न किए थे और नंबर 1 कस्टमर से 19.4% रेवेन्यूज अर्न किए थे। इससे पता चलता है कि कंपनी को कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। अगर इनका कोई भी बड़े कस्टमर के साथ एसोसिएशन ब्रेक हो जाता है तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कंपनी के मेजॉरिटी रॉ मटेरियल्स के लिए उनके पास कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स नहीं है, जिसके कारण कंपनी रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो सकती है।
आइए अब एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स के फिगर की। टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 19 में 206 पे थे, जो कि इंक्रीज होके फाइनेंशियल ईयर 20 में 300.47 पे आ गए। फाइनेंशियल ईयर 21 में फिर से इनमें एक जंप दिख रहा है और ये 452.94 पे आ चुके हैं। 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो इनमें अच्छा खासा राइज हुआ है और ये 709.56 पे आ चुके हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये फिगर फाइनेंशियल ईयर 19 में 203.28 पे था, जिसमें इंक्रीज होके ये 303.78 पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 20 में। फाइनेंशियल ईयर 21 में भी इसमें एक सिग्निफिकेंट राइज दिख रहा है और ये 453.79 पे आ गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 में ये ऑलरेडी 449.31 करोड़ पे पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 23.33 पे था, जो कि इंक्रीज होके फाइनेंशियल ईयर 20 में 39.96 पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 71.19 पे आ चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 में ये ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 21 के फिगर को बीट कर चुका है और 82.9 पे आ चुका है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 15.69% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 23.2% पे, आरओई है 40.79% पे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 5.51 पे है। पीई की बात करें तो ये 116.52 पे है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 83.35 पे है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.97 पे है। करंट रेशियो 1.82, 2 year sales CAGR 49.41%, 2 year profit CAGR 74.68%। आइए अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 24 मई 2022 और इसकी क्लोजिंग डेट है 26 मई 2022। ये आईपीओ लिस्ट हो रहा है 3 जून 2022 को। इसका प्राइस बैंड है 610 से 642 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका एक मार्केट लॉट है 23 शेयर्स का। इसका टोटल इशू साइज है 808.04 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू है 627 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 181.04 करोड़ रुपीस का। हम उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे आईपीओ वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.